उत्तर देते हुए कहा कि राजन 7 दिन तुम्हारे पास काफी हैं। अपनी मुक्ति 1 घड़ी 2 घड़ी में भी की जा सकती है। मुक्ति है क्या? मुक्ति है, भागवत जी में सद्यो मुक्ति और क्रमो मुक्ति का बड़ा विस्तृत वर्णन है। अगर वो करूंगा तो आधे तो सो जाएंगे। आज का विषय बड़ा टिपिकल है भागवत का, तृतीय दिन दिवस का। आधे श्रोता परेशान हो जाते हैं। फिर मुझे बार बार कहा भी जाता है महाराज आज संस्कृत कम, थोड़ो हल्के हल्के चलन दो। कल से रसगुल्ला वाली कथा शुरू। कल से कोई दिमाग लगावे की जरूरत नहीं है। कल से खूब बधाई लूटो और बढ़िया भगवान के चरित्रों का श्रवण करो। आज की कथा सबसे प्रमुख है, क्योंकि आज की कथा को समझना थोड़ा सा सावधानी बना के रखोगे। गर्मी बर्दाश्त करो। मेरा पसीना पंखा जरूर लगा लेकिन निरंतर बह रहा है, ठीक है? तो आप एक चीज याद रखें कि जो मुक्ति है, मोह की निवृत्ति ही मुक्ति है। मोह क्या है? मैं और मोर तोर पे माया। इस माया के वशीभूत जीव है तो वो मोह में अटका हुआ है और उससे वो फंसा रहेगा, बंधन का कारण है। पूज्य गुरुदेव हमारे कहते थे 104 वर्ष की अवस्था में गुरुजी ने शरीर पूरा किया। अभी योगी जी मिलने गए थे गुरुजी के शरीर पूरा करने से पूर्व काशी में। तो गुरुदेव कहते थे कि शरीर से संसार के होकर रहो और मन से माधव के होकर रहो, जबकि लोग उल्टा करते हैं। शरीर से तो भगवान की सेवा करते हैं। शरीर से आप यहाँ आकर कथा में बैठ गए, लेकिन मन पता चले कि वो पता घर पे गैया लगानी है, सानी करनी है, खाना बनाना है, तो कथा में बैठना भी निरर्थक हो जाएगा। आप याद रखिए कि जो शरीर है ये संसार को दिखता है और संसार को शरीर की आवश्यकता है, लेकिन मन माधव को चाहिए। आप काम कोई करो, अपनी नौकरी करो, अपनी खेती करो, लेकिन जब कर रहे हो तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए करना। वो खेती करना भी तपस्या बन जाएगा। वो रसोई बनाना, तुम्हारी रोटी बनाना, तुम्हारा पाक बनाना भी तुम्हारा भजन बन जाएगा। बस अब करती क्या है माता? रसोई में खाना बनाएंगी और चीखेंगी, हैं? भोजन निर्माण करते समय बोलना नहीं चाहिए, और बोलो तो केवल भगवान का नाम, तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। उसको पाने वाला भी आनंदित हो जाएगा। संसार में विरक्त का उपदेश किया कि जीने के लिए क्या चाहिए। अगर एक व्यक्ति को जीना हो तो उसके लिए कमी है कोई संसार में? भगवान ने व्यवस्था की है, वृक्षों पर फल दिए, जल पीने के लिए नदियां हैं, गद्दा की जरूरत नहीं, तकिया की जरूरत नहीं, हाथ ही तकिया है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं। और जीवन जीने के लिए एक कॉपीन की जरूरत होती है, तो वो सूत भगवा प्रकृति से प्राप्त है। तो ये बताते हैं कि कोई कहे कि जीवन जीने के लिए ये चाहिए, मैं इसलिए ये कर रहा हूं, तो ये तो बात गलत है। तो राजा परीक्षित को उपदेश करते हैं और राजा से कहते हैं ये जान के तू है कौन? ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा सनातन अंश है। वही मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि।
अंदर बैठा परमात्मा है वही बोलता है, वही पूरी सृष्टि को चला रहा है। लेकिन वो परमात्मा ना दिखकर हमको क्यों, अपने आप को हम क्या मान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा आपने। उनके गुरुदेव रामतीर्थ जी के पास एक व्यक्ति आया, बाबा मैंने सुना है आपको काली माता दर्शन देती है। तो बोले कृपा है माता की। उन्हें विजिटिंग कार्ड निकाला और अपना दिया, कहा कि माता को कहना मेरे घर भी आ जाए। कार्ड पढ़ा, कहा कि बेटा ये तो तेरा घर का पता है, तू अपना पता दे। वो समझ नहीं पाया। उसने दूसरा कार्ड निकाला, सुबह 10 o'clock to 5 PM ऑफिस का पता दिया कि माता अगर इस बीच आना चाहे तो ऑफिस में आ जाए। इतने में क्या हुआ, स्वामी जी ने कहा अरे भाई तू अपना पता बता, ये तू घर का ऑफिस का पता दे रहा है, तेरा अपना पता क्या है। तो जब अपना पता की बात आई तो चुप हो गया। अब आपसे कोई पूछे बताओ अपना पता, तो क्या बताओगे। बात आई समझ में नहीं। तुम्हारा पता क्या है, तब कहना ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम किसके अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। अंशी में अंश के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अंतर समझो। अब तुम आधे लोग बैठे होगे, कहोगे जब हम उसके अंश हैं तो हम भगवान हैं। और भगवान बनने की होड़ बहुत जबरदस्त लगी आजकल। हर रोज एक टीवी पे नया भगवान पैदा हो जाता है। पर आपको एक बात बताऊं, गंगा जी बह रही है, गंगा जी में से एक लोटा जल लिया तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, गंगा जल है वो, लेकिन गंगा जी तो नहीं है। अब उस लोटे में अगर कुछ गिर गया, मक्खी गिर गई या कोई खराब चीज गिर गई तो वो सेवनीय है। लेकिन गंगा जी में कुछ गिर गया तो गंगा असेवनीय हो जाएगी, नहीं। ऐसे ही समझो, हम अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर गुण अवगुण विद्यमान है। लेकिन परमात्मा गंगा की तरह विशाल समग्र है, उस पर गुण दोष लागू नहीं होते। इतना अद्भुत भाव है, ये बात समझनी है। अच्छा भगवान कहते किसे हैं, आधा तो लोग बता नहीं सकते, इसका जवाब नहीं। अरे वो टेढ़ी टांग वाले, ऐसे वाले, वैसे वाले, यही तो बताओगे। भैया भगवान कहते हैं जिसमें 6 भग विद्यमान हैं। वो क्या है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यो सेवा षड्भग इतीर्ण। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान होते हैं, कौन कौन, धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य। और ये पूर्णता मानी समग्रता से जिसमें है वो ईश्वर है, वो भगवान है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। जय जय। सब कितने कितने 60 साल वाले बैठे हैं, जरा इसका जवाब मैं तुमसे चाहता हूं। तुम लोग बताओ, सोच के बताओ। तू बोलता है या मुंह बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। तू बोलता है या तू बोलता है या मुंह बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है।
एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये भजन के धुन पर ध्यान दो ना दो, वैसे भी मैं गाना जानता नहीं हूं, लेकिन शब्दों पर ध्यान देना। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैंने दिया आसी कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कहाँ वाणी आती जहाँ से, कुछ तो पता कर, कुछ तो बता कर, तुझको पता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता, श्री राधे बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तेरे मुख को कौन खोलता है, श्री राधे। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर हो या खुद हो, पैर हैं तुम्हारे। देखो कितना बढ़िया, गर्मी से परेशान थे सब लोग, गर्मी से परेशान थे, हम भी परेशान थे। कितना आनंद हो रहा है, बड़े भाव से बताओ। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझबूझ करके समझाते प्यारे, समझाते प्यारे, पैर डोलते हैं या पैर डोलते हाँ तू डोलता है, बता तेरे मुख को खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता है या तू बोलता है, तू बोलता है या मुख बोलता है, श्री राधे।
हाथ तोलते हैं या हाथ बोलते हैं या तू तोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? जय जय ये भिक्षुक जी ने भजन लिखा है, बड़े सुंदर पंक्तियां हैं। भिक्षुक कहे ज्ञान किसको नहीं है, भिक्षुक कहेगा किसको नहीं है। 84 चक्कर में पड़ता वही है। ओ 84 चक्कर में पड़ता वही है। जन्म में मरे क्या, ओ जन्म में मरे क्या, इसकी कथा है। पता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तो बोलता है, तो बोलता है या मुख बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कौन खोलता है? कौन खोलता है? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।